हेलो फ्रेंड्स, सभी साथी को मेरा नमस्कार। डायरेक्ट सेलिंग का नया क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्ट सेलिंग को लेके ज्यादातर लोगों का नेगेटिविटी रहता है। और नेगेटिविटी क्या रहता है, लोग क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं, हम उसको कैसे आंसराइज कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप लाइफ में सारा चीजें मिल सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम अप मिल सकता है, पहला चीज खुद का अपग्रेड कर सकते हैं, लर्निंग मिल सकता है, एंड बहुत चीजें रहता है कि पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, टाइम फ्रीडम, सारा चीज रहता है। पर ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेके नेगेटिविटी रहते हैं, बट उस चीज को, कॉन्सेप्ट को लोग समझते नहीं। अगर इतना सब चीजों को समझ लेंगे एंड उस चीज को लाइफ में एडॉप्ट करेंगे तो जिंदगी आसानी से चेंज हो सकता है। तो आज का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, लोगों का नेगेटिविटी क्या क्वेश्चन रहता है एंड वो क्वेश्चन को हम कैसे आंसराइज कर सकते हैं और बहुत मायने रखता है। लेट्स स्टार्ट। सेज मिताली उन्होंने कुछ क्वेश्चन उन्होंने प्रिपेयर किए हैं और क्वेश्चन को लेके आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट में है, आप उस चीज को करते रहिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है एंड एक कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एक कॉन्सेप्ट में हम भी वर्क कर रहे हैं जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट रहता है, आयुर्वेदिक का कॉन्सेप्ट रहता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है एंड और प्रोसेस के दौरान आप एक अच्छा बिल्डअप कर सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन रहता है लोगों का, उसी को लेके डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। यस, हेलो, नमस्ते टू एवरीवन। आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू टॉक टू समवन हु से आई एम नॉट इंटरेस्टेड अगेन पोलाइटली। यस, हाउ डू यू टॉक टू समवन, दूसरे के साथ हम कैसे बात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हर चीज हर कोई करेंगे, वो चीज हम कह नहीं सकते हैं। अगर कोई मना कर रहे हैं तो उनको हम वो चीज हमको एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। बट चीजों को हम समझा सकते हैं, ठीक है, उनको बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब नहीं है हर कोई बिजनेस करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है खुद के पर्सनल के लिए लोग लेके यूज भी कर सकते हैं अगर उनका जरूरत की चीजें है तो। अदरवाइज उनको किसी को भी अगर आप फोर्सफुली करेंगे तो वो चीजें फोर्सफुली वाइज कभी बिल्ड नहीं होगा। अगर कोई लीडर बिल्ड करेंगे फोर्सफुली वाइज नहीं हो पाएगा। उसको आपको उनको एक्सेप्ट करना होगा, चीजों को खुद को और चीज को समझना होगा। हमेशा चीजों को पोलाइटली बताइए। ऑनेस्टी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलाइट रहना प्रोसेस के दौरान इंपॉर्टेंट है। चीजों को आप सही से उनको डिस्कशन कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड है तो हमेशा वेलकम उनको कीजिएगा। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको एंगर हो जाना ऐसा नहीं है। हमेशा उनके साथ रिलेशन बनाते रहना, बना के रखना। कभी ना कभी अगर होगा, इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली आपके साथ ही वो जुड़ेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, what will you say if a person think direct selling is a fake or scam? यस, व्हाट विल यू से, आप क्या कहेंगे अगर लोग कहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग एक फेक है, चीजें हैं। पहले उनको अगर समझाएंगे चीजें तो लोग समझ सकते हैं। लोग वो चीज को फेक कहते हैं, स्कैम कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो चीज को पहले समझना जरूरी है। लोग इस तरह की चीजें उन्होंने लाइफ में फेस किए हैं, गलत चीज में इन्वॉल्वमेंट हो गए हैं, मनी सर्कुलेशन में चला जाते हैं एंड मनी सर्कुलेशन को डायरेक्ट सेलिंग मान लेते हैं और सबसे गलत रहता है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग डे से आपको 1 रुपीज लॉस नहीं होगा। अगर कॉन्सेप्ट में प्रोसेस कर रहे हैं तब भी अच्छा है, प्रोसेस नहीं कर रहे हैं तब भी अच्छा है। बट वो एक प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली प्रूव एक प्रोवन सिस्टम है। हम आपको एक प्रोडक्ट को एड ऑन करेंगे, लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे, उसी के बदले में आपको अर्निंग मिलता है। बट जो पर्सन और चीज को ले रहा है वो फ्री में नहीं ले रहा है, वो पैसा दे रहा है एंड वो चीजें खरीद रहा है। बट वो पीपल माध्यम रहते हैं, लोग माध्यम रहते हैं और प्रोसेस और इंफॉर्मेशन देने के लिए वो प्रोसेस रहता है। उसमें लॉसेस करने का कोई नहीं, कुछ चीजें नहीं है। प्राइस जेन्युइन होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए एंड लोगों का मददगार होना चाहिए एंड और प्रोसेस के दौरान आपको अर्निंग का प्रोसेस रहना जरूरी है, सिस्टम सही से वर्क करना जरूरी है। दैट इज द प्रोसेस। बट वो गलत नहीं है, वो चीज हमको उनको समझाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फॉलो अप when someone saw the plan but did not reply? यस, कैसे हम दूसरों को फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई प्लान हम उनको देते हैं एंड सॉल्व करते हैं, अगर वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। पहला चीज, रेस्पॉन्स लोग इनिशियल मोमेंट में स्टार्टिंग डे से नहीं करते हैं। पहला चीज, आपका बिजनेस से जुड़ने से पहले वो पर्सन आपसे जुड़ना जरूरी है। पहले से चीज है, उनके साथ रिलेशनशिप पहले बनाना जरूरी है। हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। अगर आप किसी से मीट हो जाता है, अगर आपका इंटेंशन हमेशा सही होना जरूरी है।
ओनली फॉर जब बिजनेस पर्पज में उनको लेके आ रहे हैं तो वो भी गलत है। हमेशा पहले रिलेशनशिप बिल्ड करें, उनसे अच्छा से चीजें बात करें। वो बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं डिफरेंट मैटर, बट लेटर ऑफ मूवमेंट में जब हम समझाएंगे तो डेफिनेटली लोग समझने लगेंगे और लोग प्रोडक्ट लेके उनको पहले यूज करवा सकते हैं। अगर रिजल्ट आ रहा है तो उसके बारे में बता सकते हैं। हम इनडायरेक्टली डायरेक्ट सेलिंग को भी लोग कर रहे हैं। अगर कोई आप मेडिकल गए हैं, उन्होंने वहां पे जाके आप अच्छा ट्रीटमेंट आपको अच्छा लगा एंड आके आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसे में भी आप बता रहे हैं तो कॉन्सेप्ट के दौरान बताएंगे आपको अर्निंग मिलेगा। तो लोग समझना जरूरी है, लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना जरूरी है, लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होना जरूरी है। तो डेफिनेटली वो इसको आसानी से अडॉप्ट करेंगे। बट फॉलोअप सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, रिलेशनशिप सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, ऑनेस्टी सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will you do if your family does not support your direct selling work? आपको क्या करना जरूरी है अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? पहला चीज है, फैमिली को हम समझाना जरूरी है। पहला चीज, ठीक है, हर चीज वो सपोर्ट करेंगे ऐसा नहीं है। पहला चीज, आपको क्या चीज अच्छा लगता है सेम चीज पहले आप फॉलो करें। कि फैमिली का प्रेशर में आपको फॉलो करना जरूरी वो भी नहीं है। एंड फैमिली आपको चीजें कोई कुछ चीजें नहीं दे सकते हैं, उसके लिए जो चीज आपको अच्छा लग रहा है सेम चीज को पहले एक्सेप्ट करें। फैमिली को चीजों को समझाएं, आप तो गलत चीजें नहीं करने जा रहे हैं, आप सही चीजें करने जा रहे हैं, तो उसमें फैमिली भी सपोर्ट करेंगे। अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसके पीछे रीजन होगा क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और चीज उनको समझाए, क्योंकि उन्होंने और चीज को गलत तरीके से उन्होंने देखा है होगा। कौन सा फैमिली नहीं चाहता है उनका बेटा और उनका बच्चा ग्रो करे लाइफ में? कौन फैमिली नहीं चाहता है उनका जो बच्चा है वो ग्रो करे लाइफ में, फाइनेंशियल वाइज फ्रीडम बने, लाइफ में बहुत सारा सक्सेस तरक्की हासिल करे? बट वो चीज को एक्सेप्ट को क्यों नहीं एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो चीज उन्होंने नेगेटिव वे में देखा है। बट जब उनको सही से आप दिखाए हो पहले फैमिली को, अगर फैमिली को नहीं समझा पाएंगे तो आप दूसरों को कैसे समझा पाएंगे? पहले खुद समझे, फैमिली को समझाएं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो उनको मत समझाइए ज्यादा, बट आप प्रोसेस करते रहिए, क्योंकि एक मूवमेंट आ जाएगा, एक वक्त आ जाएगा जब आपको रिवॉर्ड मिलना लगेगा, फैमिली भी समझने लगेंगे चीजों को। यस। Last question, how do you explain the business to a person who only wants a job with a fixed salary? यस, हम एक दूसरे को कैसे समझाएं जो जॉब करना चाहते हैं, फिक्स सैलरी में रहना चाहते हैं, ठीक है। और चीज को लोगों को समझाना रियल में मैं बता रहा हूँ, चीजें मेरा प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है ऐसे चीजें बता रहा हूँ। इस तरह का लोगों को साथ प्रोसेस समझाना बहुत डिफिकल्टी है। लोग 8 घंटा वर्क करना चाहते हैं, छोटा सा अमाउंट सैलरी से जिंदगी भर वर्क करना चाहते हैं, बट वो प्रोसेस को अपनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोगों का मिशन नहीं है, लोगों का विजन नहीं है, प्रोसेस नहीं है कि वो क्यों करना चाहते हैं, प्रोसेस नहीं है, वो सिर्फ फिक्स सैलरी में है और छोटा सा अर्निंग प्रोसेस में जॉब में रहना चाहते हैं, बट वो चीज को एडॉप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मिशन ही नहीं है, उनका विजन ही नहीं है, उनका गोल ही नहीं है बड़ा चीज अचीव करना है। उनका मिशन है, उनका विजन है खुद ओनली जिया जाए, इतना समय उनका मिशन है। पहला चीज है, उनको मिशन विजन लाना जरूरी है, पर मिशन विजन लेके लाए कैसे, उनका लाइफ थोड़ा सा डिफिकल्टी रहता है। किसी को आप प्रोसेसाइज करवा नहीं सकते हैं, बट उसमें उनका संगत का जरूरी रहता है। उसके लिए उनके साथ इंटरेक्शन करें, ठीक है, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें, उनको डिस्कशन करें चीजों के बारे में, उनको कोई सेमिनार में ला के बैठा सकते हैं, तो प्रोसेस के दौरान उनका माइंडसेट बिल्ड होगा। बट आज नहीं आएगा तो लेटर ऑफ मूवमेंट में आ सकता है। बट डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई नहीं कर रहे हैं तो मत कीजिएगा, बट रिलेशनशिप आपको बिगड़ना नहीं है, रिलेशनशिप गलत नहीं करना है। वो पर्सन कभी ना कभी आपको देख के आ सकता है अगर आपका रिलेशन सही होगा, उनका जब मन बनेगा। बट हर कोई नहीं आएंगे, पर कुछ लोग आएंगे डेफिनेटली। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करें, उससे कुछ लोग निकल जाएंगे, कुछ लीडर निकल जाएंगे, जब प्रोसेस आपका बिल्डअप हो जाएगा। तो इतना सा चीज है आज का प्रोसेस। आपको कैसा लगा एंड क्वेश्चन आंसर जो डिस्कशन था, क्वेश्चन आंसर आपको कैसा लगा डेफिनेटली आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप कोई प्रोसेस के दौरान है तो वो चीजें भी आप बता सकते हैं। अगर आपका कोई क्वारा रहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा, तो डेफिनेटली उस चीज को भी हम डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू एंड लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन। थैंक यू टू एवरीवन। अगर आपके भी डायरेक्ट सेलिंग को लेके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।